हर क्रिकेटर का एक ड्रीम होता है कि डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स में मेरा नाम आ जाए, लेकिन सच बताऊं कि ज्यादा प्लेयर्स को पता ही नहीं होता कि ट्रायल्स की प्रोसेस होती कैसे है या सिलेक्टर्स आप में क्या देखते हैं, और इसी वजह से सिलेक्शन आपके हाथ से निकल जाता है। सो प्लेयर्स, आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स का रियल सिलेक्शन सिस्टम, वो हिडन प्रोसेस जिसके बारे में आज तक किसी ने डिटेल में बात ही नहीं की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर साल टैलेंटेड क्रिकेटर्स बस एक गलती से ट्रायल्स के दिन एलिमिनेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा लक खराब था, लेकिन असली रीजन तो कुछ और ही होता है, जिसे आज मैं रिवील करने वाला हूँ। सिलेक्शन से लेकर रिजेक्शन तक सब कुछ। और ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स का हर हिडन स्टेप क्लियर हो जाएगा, वो चीजें भी जो आप ग्राउंड पे होने के बाद भी समझ नहीं पाते। चलो फिर शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल का प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ट्रैप आता है कि बहुत सारे प्लेयर्स गलत जगह पे रजिस्टर कर देते हैं। हर सिटी में मल्टीपल अकेडमीज होती हैं जो ऑफिशियल ट्रायल्स के नाम पे फेक रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और प्लेयर्स को लगता है कि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रायल्स देने जा रहे हैं, बट रियलिटी तो यह है कि वो ट्रायल्स होते ही नहीं, बस वो एक पेड कैंप होता है। हमेशा चेक करो कि आपका ट्रायल्स स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के थ्रू हो। ये पहला फिल्टर है जहाँ पर 30 से 40% प्लेयर्स ऑलरेडी आउट हो जाते हैं। अब मान लो कि आपका रजिस्ट्रेशन सही से हो गया, तो आपकी अगली स्टेज आती है ट्रायल स्टेज। बट यहाँ भी कुछ बैरियर्स है जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कि सिलेक्टर्स के पास हर प्लेयर को देखने का सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम ही होता है। मतलब अगर आप 2 से 3 बॉल्स में कुछ खास नहीं दिखाते हो तो आप उनके रेडार से आउट हो जाते हो। इसलिए ट्रायल्स के दिन बेस्ट इंप्रेशन फर्स्ट ओवर में ही बनाना होता है, और बेस्ट इंप्रेशन बनता है टेक्निक से ज्यादा टेम्परामेंट और बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा थ्रेट, दैट इज सिलेक्टर बायस। बहुत से प्लेयर्स के मन में ये डाउट होता है कि यार सिर्फ अकेडमी वाले या फिर नॉन प्लेयर्स ही सिलेक्ट होते हैं, बट सच तो ये है कि सिलेक्टर्स इन्फ्लुएंस नहीं होते, उन्हें बस रेडी प्लेयर्स चाहिए। मतलब वो ये देखते हैं कि ये बंदा कल स्टेट लेवल मैच में खड़ा हो सकता है या नहीं। तो चाहे आप अननोन हो, लेकिन अगर आप मैच रेडी लग रहे हो तो आपके चांसेस सेलेक्ट होने के 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आता है परफॉर्मेंस प्रेशर। ट्रायल्स के दिन 200 प्लेयर्स ग्राउंड पे होते हैं और सब बस एक ही चांस के लिए आए होते हैं, और इसी प्रेशर में ज्यादातर प्लेयर्स अपना रियल गेम भूल जाते हैं। मतलब परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि आपका रेस्पॉन्स टू प्रेशर आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल से पहले सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग पे नहीं, बल्कि अपने मैच माइंडसेट पे भी काम करो। और इसके लिए आपको एक छोटी सी टिप दूं तो सुनो, अपने प्रैक्टिस में डेली एक सेशन रखो जिसमें आपको कोई जज करे, जिससे आपको रियल ट्रायल फील आए। समझ रहे हो? इससे आपके अंदर से वो नर्वसनेस खत्म हो जाएगी और फिर ट्रायल के दिन आप एकदम नेचुरल लगोगे, और वही आपका बिगेस्ट एडवांटेज होगा। अब ट्रायल खत्म होता है, लेकिन प्रोसेस यहाँ पर एंड नहीं होती। शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स को इंटर डिस्ट्रिक्ट कैंप में बुलाया जाता है, जहाँ सिलेक्टर्स आपको 2 से 3 दिन में जज करते हैं, और ये कैंप में परफॉर्मेंस ही आपको स्टेट टीम तक लेके जाती है। कई बार नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आता, लेकिन अगर आपने सिलेक्टर्स के दिमाग में एक इंप्रेशन छोड़ दिया है तो वो नेक्स्ट ट्रायल में आपको रिकॉल करते हैं। मतलब एक बार नोटिस होना ही आपका फर्स्ट सिलेक्शन होता है। जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में आता है तब समझ में आता है कि ये सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट का नहीं था, बल्कि एक जर्नी थी। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में आपको गेम से ज्यादा खुद पे डिसिप्लिन और माइंडसेट का लेवल दिखाता है। सो प्लेयर्स, डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स में सिलेक्शन मिलना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो सिस्टम को समझता है वही सर्वाइव करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रायल्स देने ग्राउंड में जाओ तो याद रखना, बल्कि वो प्रोफेशनलिज्म सेलेक्ट करते हैं, कि सिलेक्टर सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देखते। नाउ यू नो द फुल प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू सिलेक्शन। अब आपकी बारी है प्रिपेयर स्मार्ट नॉट रैंडम, बिकॉज रियल सिलेक्शन स्टार्ट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड द सिस्टम। सो प्लेयर्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।